श्री रामचरितमानस का फर्स्ट श्लोक प्रणामी स्तुति। वर्णानामर्थे संघानां रसानां छन्दांसपि मंगलानां च करितारो वन्दे वाणी विनायको। मैं श्री गणेश जी और श्री सरस्वती जी के चरण में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। इसका भाव प्रगट यही हुआ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्याम विना न पश्यन्ति सीधा स्वन्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा रूप में माता पार्वती को मैं प्रणाम करती हूँ। विश्वास रूप में बाबा भोलेनाथ को मैं प्रणाम करती हूँ। इसका भाव यही प्रकट हुआ। वंदे बोधिमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाशिरोति वक्रपि बंधते सर्वत्र बंधते। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रपि चन्द्रः सर्वत्र बन्धते। दो बार पढ़ने का मतलब हुआ कि मैं माता और पार्वती दोनों को इसमें मिला के बोल रही हूँ। सारे जगत के जो गुरु है, गुरु रूप में मेरे शिव व्याप्त हैं, निराकार व्याप्त रूप में दिखते नहीं हैं, उन जगत गुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। इसका भाव प्रगट यही हुआ। हिंदी में मैं संस्कृत में बोल रही हूँ। इसका हिंदी भाव यही हुआ। जो सारे जगत में व्याप्त हैं, शिव गुरु सारा लोग जो जिनको चर्चा करते हैं, उनका मैं चरण वंदन करती हूँ अपनी भाव के साथ। सीताराम गुण ग्राम पुण्यरण्य बिहारिणो वंदे विशुद्धि विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। मैं वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी के चरण में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। इसका भाव प्रगट यहाँ पर हिंदी अनुवाद यही हो रहा है। फिर संस्कृत में मैं बोलती हूँ। उद्धव स्थिति संहारे कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वेश्वरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। मैं सीताराम के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ उनके श्री चरणों में। सारे जगत में जो लक्ष्मीपति नारायण है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इसका भाव यहाँ पर हिंदी में यही प्रकट हुआ, अनुवाद हुआ। तो लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोहयित्वां भागं पाणुमहासायिके चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्। गजानन भूतिगणाधि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्।
जब हम कोई पूजा करते हैं तो भगवान का आवाहन करते हैं, स्तुति करते हैं। उस स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारी बोली बानी शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है, आत्मा में खुशी मिलती है। इसीलिए हम लोग भगवान का स्तुति करते हैं। स्तुति हर जगह करना चाहिए, हर भगवान का स्तुति है। स्तुति करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। स्तुति तो रावण ऐसा किया कि भगवान को बांध के अपना घर में बैठा लिया। इसलिए अगर आप जानते हैं तो स्तुति कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो स्तुति को सुनिए। सुनने वाला को 10 गुना फल प्राप्त होता है, बोलने वाला को तो 1% होता है, लेकिन जो कान से श्रवण करता है, ये रामायण में लिखा हुआ है, तुलसी बाबा लिख दिए हैं। श्रवण करने के लिए तो महामुनि ज्ञानी देवता लोग भी तरसते हैं कि हम पृथ्वी लोक में आकर कथा